नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा मा लैसा मिन्हु फ़हुव रद्दुन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम दोस्तों, मैंने आपके सामने एक हदीस मुबारक की तिलावत की है जो कि सही हदीस मुबारक है, Subscribe to my channel and बुखारी also और press this bell मुस्लिम icon. शरीफ में मौजूद है, जिसका मफ़हूम ये है कि मन अहदस फ़ी अमरिना हाज़ा, जो चीज़ दीन में नहीं थी अगर किसी ने उसको दीन में शामिल किया तो फ़हुव रद्दुन, बस उसको रद्द कर देंगे, हम उसको तस्लीम नहीं करेंगे। मोहतरम दोस्तों, आजकल जो लोगों में मशहूर है कि मुहर्रमुल हराम में शादी ब्याह करना वगैरह जायज़ नहीं है, गुनाह है, तो हम देखते हैं इस हदीस मुबारक की तरफ कि ये हमें दीन में मिलता है इसका हुक्म या नहीं। यानी पूरा कुरान हम देख लें और पूरा ज़ख़ीरा हदीस को हम कंगाल लें, कहीं भी हमें मुहर्रमुल हराम में शादी ब्याह करने की ममानियत नहीं मिलती। रही बात ये कि इस महीने में वाक़या करबला पेश आया, तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अगर कोई भी इस्लामी महीना देख लिया जाए, उसमें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किसी न किसी अपने महबूब की, अपने करीबी की कुर्बानी ली है, शहादत हुई है। मसलन यही मुहर्रमुल हराम का महीना है, इससे थोड़ा सा पीछे जाएं हम, ज़ुल्हज्जा का महीना है। इस ज़ुल्हज्जा के महीने में हज़रत उस्मान ज़ुन्नुरैन, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामाद हैं, जिनको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दो लख्त जिगर अता किए हैं, जो शर्म व हया के पैकर हैं, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी, अपना माल व दौलत जो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अता किया था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दिया। इसी माल को कुर्बान करते हुए, इसी अपनी ज़िंदगी और जवानी को उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में निछावर कर दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा फरमाया कि उस्मान के वो गुनाह जो पहले किए हुए नहीं। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इतना शर्म व हया के पैकर थे कि एक मकाम पर फरमाते हैं कि मैंने न इस्लाम लाने से पहले कभी शराब पी है, न इस्लाम लाने के बाद मैंने कभी सोचा है शराब पीने का, और ना ही इस्लाम लाने से पहले कभी मैंने जिना किया है, और ना ही इस्लाम लाने के बाद मैंने कभी जिना के मुताल्लिक सोचा है। वो हज़रत उस्मान, जिनके मुताल्लिक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मेरी एक बेटी फौत हुई तो मैंने उनके निकाह में दूसरी बेटी दे दी, यके बाद दीगरे अगर मेरी 100 बेटियां होती और वो फौत होती जाती, मैं हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के निकाह में, वो उस्मान के निकाह में मैं दे देता। तो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शहादत बड़ी दर्दनाक और अलमनाक है। शायद वाक़या करबला से भी ज़्यादा दर्दनाक हो, क्योंकि वाक़या करबला में 3 दिन तक पानी बंद रहा हज़रत हसन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हम ये नहीं कहते कि जो करबला में हुआ वो अच्छा हुआ, अल्लाह माफ़ करे, वो बहुत बुरा हुआ, और जिन्होंने जुल्म किया अल्लाह उनको उसका बदला आखिरत में वही देगा जिसके वो मुस्तहिक हैं। मगर बात हो रही है कि मुहर्रमुल हराम में शादी ब्याह की ममानियत नहीं है। पूरे ज़ख़ीरा हदीस में और कुरान मजीद में सहाबा इकराम के अमल से, ताबईन के अक़वाल और अमल से, तबा ताबईन के अमाल और अक़वाल से कहीं भी मुहर्रमुल हराम में शादी ब्याह से मना नहीं किया गया। और बाज़ लोग कहते हैं कि इस महीने में नहूसत होती है, जो शादी इस महीने में करते हैं वो ज़्यादा देर तक नहीं चल सकती, वगैरह वगैरह। ये सारी मन गढ़ंत बातें हैं, क्योंकि फिर जाते हैं हम उसी उसूल की तरफ, उसी हदीस की तरफ जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
بیان کی ہے کہ من احدثا فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جو شخص جو چیز دین میں داخل کرنے کی کوشش کرے گا اور اس کا دین میں کوئی وجود نہیں ہوگا، یعنی وہ نہ قرآن سے ملے گی اور نہ حدیث سے، فہو رد، بس اس کو رد کر دیں گے، ہم اس کو تسلیم نہیں کریں گے۔ محترم دوستو، ہاں یاد آیا ربیع الاول کا مہینہ، محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سردار الانبیاء تاج الانبیاء ربیع الاول کے مہینے میں وصال فرما رہے ہیں۔ اس مہینے میں لوگ دھڑ دھڑ شادیاں کرتے ہیں۔ اگر غم منانا ہے، اگر شادی نہیں کرنی تو ربیع الاول کے مہینے میں بھی نہ کی جائے اور ذوالحج کے مہینے بھی نہ کی جائے، کیونکہ ہر مہینے میں آپ کسی بھی اسلامی مہینے کا نام لیں، ہم بتائیں گے ہر مہینے میں کسی نہ کسی ولی اللہ کی، کسی نہ کسی صحابی کی، کسی نہ کسی تابعی کی ضرور کہیں نہ کہیں شہادت ملتی ہے۔ اس بات کو ہمیں نہیں دیکھنا چاہیے کہ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، بلکہ ہمیں دین کو دیکھنا چاہیے کہ دین میں یعنی قرآن میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے ہمیں کیا ملتا ہے، کیا ممانعت کہیں ملتی ہے کہ ہم محرم اور حرام میں شادی نہ کریں۔